हेलो गाइस, वेलकम टू दैलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने SSS पढ़ा था, AA पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो SAS का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। ये हो गया साइड, ये एंगल, ये साइड। तो पहले इसकी थ्योरम यानी कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं कि SAS क्राइटेरिया होता क्या है। तो पढ़ो इसको। आसान सी बात लिखी हुई लिखा हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, if one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangle are similar। बात समझ नहीं समझ में आई तुम्हें? कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे दो ट्राइंगल हैं आपके सामने, है ना, ऐसे दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक ट्राइंगल मान लो ऐसे है और एक ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। दो ट्राइंगल बने हुए, इनका कोई भी आप नाम दे दो, ए बी सी। ये थ्योरम समझा रहा हूँ मैं, ऐसे ए बी सी। इसका दे दो मान लो डी ई एफ। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इन दो ट्राइंगलों में एक तो एंगल, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब अगर ऐसे तो दे रखा हो कंडीशन कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब दोनों एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगलों में। और इस जो एंगल पे जो दो साइडें बनी हुई है, मतलब इस वाले एंगल पे कौन कौन सी साइडें हैं? ये ए बी और ए सी। और इस वाले एंगल पे कौन सी साइड आएंगे? डी ई और डी एफ। मतलब एक तो एंगल जो उस एंगल के चारों दो यानी दोनों तरफ जो साइड बनी हुई है, वो साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो, मतलब ए बी अपॉन ये वाली डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो अगर ये दो चीजें आपको हो जाए कि एक तो कोई एंगल, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दो ट्राइंगलों में, और उनकी साइड जो दोनों साइड है वो प्रोपोर्शनल हो, जैसे ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, ट्राइंगल डी ई एफ, ये कह देते हैं हम। तो ये है बस थ्योरम आपकी। देन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टू ट्राइंगल आर सिमिलर। समझ लो, ये तो हमने यहाँ प्रूव किया है। तो बस थ्योरम इतनी थी आपकी एसएस क्राइटेरिया। अब इसको एसएस क्यों कहते हैं? ये एक एंगल और ये दो साइड, ये देखो एस एस और ये बीच में एंगल, तो एस ए एस। सिमिलरली ये साइड, ये एंगल और ये साइड एस ए एस, वही तो लिखा है साइड एंगल साइड। तो दो एंगल अगर दो ट्राइंगलों में इक्वल हो तो पहली कंडीशन क्या है? दो एंगल इक्वल हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और उन दोनों एंगलों के दोनों तरफ जो साइड है, जैसे इस ए के साइड, ए के दोनों तरफ कौन सी साइड है? ए बी और ए सी। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में डी के दोनों तरफ कौन सी साइड है? डी ई एंड डी एफ। तो ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब जो मैंने लिखा हुआ है कि ए बी अपॉन डी, मतलब एक साइड, एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरे ट्राइंगल की वही साइड का अपोन बराबर होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल की, पहले ट्राइंगल की दूसरी साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड। वही तो लिखा हमने, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये दोनों कंडीशन आती है, हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल पूरे पूरे आपस में क्या है? सिमिलर है। तो ये है एसएस क्राइटेरिया। समझ आ गया? छोटा सा क्राइटेरिया है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ वगैरह तो है नहीं, बस आपको समझनी चाहिए। तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम एक। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें फिगर दे रखी है और कंडीशन दे रखी है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि ओ ए इंटू ओ बी। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो। ये हमें शो करना है। देखा ना, शो दैट। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो गिवन क्या है? हमें गिवन है ओ ए डॉट ओ बी, यानी डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी। ये हमें दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए, ये ओ सी को नीचे ले गया तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो देखते हैं क्या है। ओ ए कौन सी लाइन है? ओ ए है ये वाली, जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ओ ए अपॉन ओ सी। तो अगर ये वाला ट्राइंगल देखो, ये जो मैं पूरा ही कर देता हूँ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल छोटा वाला ऑरेंज कर दिया मैंने और बड़ा वाला मान लो मैं ब्लू कर देता हूँ। अरे ब्लू कहाँ गया? एक सेकेंड, मेरा ना पेन टैप का जो स्टाइलस है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो थोड़ा बेयर करो मेरे साथ कुछ दिन, ठीक है। और ये ब्लू वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ऑरेंज वाला मैंने किया, एक ये ब्लू वाला मैंने किया। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन में दे रखी है? ओ ए ये वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल की, और ओ सी ये वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल की।
फिर उसके बाद OD ये वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल की, और OB ये वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल की। तो ये दोनों साइड हमें दे रखी है प्रोपोर्शन में, क्वेश्चन में ही दे रखी थी, हमने बस इसको ऐसे शिफ्ट किया। ठीक है, अच्छा दो साइडें हमें प्रोपोर्शन में मिल गई। और आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOD और ये वाला एंगल यानी कि एंगल COB, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOB इज इक्वल टू AOD, एक सेकेंड, AOD इक्वल्स टू COB। क्यों है इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ऐसे जो बनते हैं क्रॉस पे, ये जैसे ये और ये बन रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों इक्वल है। तो हमें देखो क्या चीज मिल गई, ये आपको अभी जो थ्योरम पढ़ाई SAS के ये दो साइड यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल इस ट्रायंगल में, सिमिलरली इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड और ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल ये यानी कि COB, ये आप दोनों चीजें इक्वल मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। थ्योरम यही कहती थी ना, SAS थ्योरम क्या कहती थी? दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो वही तो है यहाँ पर, इनके बीच का एंगल ये इक्वल हो गया और ये दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ये छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल है? AOD इज सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा? COB। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। किससे? बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, लेकिन हमें शो क्या करना है? ये वाला कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, हमें ये शो करना है। तो देखो अब कैसे शो होगा? अब जब हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया ना, सिमिलर प्रूव हमने यहाँ पर SAS प्रॉपर्टी से। तो हमने जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट में क्या कहते थे? CPCT बोलते थे ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर सिमिलरिटी की बात चल रही है, तो यहाँ पर कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन सिमिलर ट्रायंगल। वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते थे, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है ना। कॉरस्पॉन्डिंग जो एक ट्रायंगल में एक जगह है वही दूसरी ट्रायंगल में दूसरी उस जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर ये छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में यहीं पर ही होगा। तो A और C बराबर हो गए। सिमिलरली ये B, D और B भी बराबर हो गए, ये वाला। तो एंगल A और C एंड एंगल B और D आर इक्वल बाय corresponding angle of similar triangle, corresponding angle of similar triangle, hence proved। बस ये प्रूव करना था हमें, ये कर दिया हमने, hence proved। ठीक है, तो यही था आपका इसमें, तो समझ गए। तो ये थी SAS प्रॉपर्टी। तो अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, कंक्लूड मतलब जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि अगर मान लो दो ट्राइंगल हैं, ऐसे दो ट्राइंगल हैं, मान लो नाम है इनका ABC और इसका नाम है DEF, ये हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइडें प्रोपोर्शनल हो, मतलब ये AB साइड इस ट्राइंगल की, AB साइड इस एक ट्राइंगल की, तो उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड, तो दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड वही वाली साइड DE, और ये वाली साइड AC अपॉन में ये वाली साइड यानी कि DF। अगर ये यानी कि दो साइडें क्या हो गई, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है AB अपॉन D अपॉन AC अपॉन DF का मतलब क्या है? कि ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो दो साइडें और उनके बीच का एंगल, यानी ये एंगल A और ये एंगल D, ये दोनों इक्वल है। तो मतलब दो साइड तो ऐसे प्रोपोर्शनल में ही और उनके बीच का एंगल बराबर हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमने पढ़ा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं SAS प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं SAS प्रॉपर्टी? क्योंकि दो साइड है, देखो साइड वन, बीच में एक एंगल, और साइड, तो साइड एंगल साइड, ये देखो ना, दो साइड है और उनके बीच का एंगल, SAS। तो इसी को बोलते हैं हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा। बस इतना ही काम था। अब इस पे हम क्वेश्चन आप करेंगे, NCERT वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। वैसे प्लेलिस्ट में आके देख लेना, बहुत कुछ करा रखा है, और भी करा देंगे। अब आई थिंक आपका नेक्स्ट क्या रहता है? नेक्स्ट इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ट्रायंगल में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखा करो, मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट्स में करा रखी है, MCQ वगैरह सब करा रखा है। ठीक है, चलो प्रमोशन भी कर दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।